राहतगढ़ किला एपिसोड 2। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे आकाश जब राहतगढ़ के पुराने किले से घर वापस लौटा तो उसने अपने कमरे में किसी ऐसी डरावनी चीज को देख लिया कि वो चीखते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आकाश को उसके मम्मी पापा तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने आकाश पर सारे जरूरी मेडिकल टेस्ट्स करने शुरू कर दिए। आकाश अभी भी बेहोश था और लगातार बड़बड़ाए जा रहा था, मेरे कमरे से चले जाओ, मेरे कमरे से चले जाओ। कुछ घंटों बाद आकाश की मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि आकाश के अंदर किसी भी बड़ी बीमारी का कोई भी सिम्टम नहीं था। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। रिपोर्ट्स नॉर्मल आते ही डॉक्टर्स ने आकाश को नींद की दवा देकर डिस्चार्ज कर दिया। पर घर आने के बाद भी अगले दिन आकाश के मम्मी पापा को आकाश की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो जब भी आकाश से बात करने की कोशिश करते, आकाश बिल्कुल शांत रहता, कोई जवाब न देता। 2 दिन गुजर चुके थे और आकाश की आंखों के चारों तरफ का रंग काला पड़ता जा रहा था और वो पूरा दिन सिर्फ बिस्तर पर आंख बंद करके लेटा रहता था। और फिर एक दिन अचानक बिस्तर पर लेटते ही आकाश के चेहरे और पूरे शरीर से पसीने का फव्वारा छूटने लगा। आकाश कमजोरी की हालत में उठा और जाकर ठंडे पानी से नहाने लगा। जैसे जैसे आकाश अपने ऊपर पानी डालता जा रहा था, उसके अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आता जा रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरे कमरे से चले जाओ, मेरे कमरे से चले जाओ। नहाते हुए आकाश ने गुस्से में बाथरूम का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। आकाश के चीखने की आवाज सुनते ही उसके मम्मी पापा और घर के नौकर उससे रोकने के लिए आए, पर तब तक वो कमरे का काफी सारा सामान तोड़ चुका था। आकाश को ऐसे देखकर घर के सभी लोग हक्के बक्के थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आकाश ऐसा कर क्यों रहा है। आकाश को 2 लोगों के जोर से पकड़ने के बाद भी उसमें इतनी ताकत थी कि आकाश के पापा को भी उसे पकड़ना पड़ा। और जब घर वालों को लगा कि आकाश 3 लोगों से भी नहीं संभल पा रहा है तो आखिरकार एम्बुलेंस को बुलाना ही पड़ा। एम्बुलेंस को आने में तकरीबन 20 मिनट लगे और इन 20 मिनट में आकाश ने अपने घर के नौकरों के चेहरे पर और अपने पापा के गले पर नाखूनों के कई घाव दे दिए थे। एक बार फिर डॉक्टर्स ने आकाश पर तरह तरह के स्कैन्स और टेस्ट्स किए, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आकाश की बीमारी की असली वजह क्या थी। कुछ देर बाद आकाश का केस साइकियाट्रिस्ट को दे दिया गया। आकाश की हालत की खबर सुनते ही चंद मिनटों के अंदर अंदर हॉस्पिटल में आकाश का दोस्त उज्जवल और स्वामी पहुंच चुके थे। और तभी उज्जवल ने बताया, आंटी हम दिन में फार्म हाउस में ही थे, फिर हमारा राहतगढ़ वाटरफॉल जाने का प्लान बना। शाम तक हम लोग वाटरफॉल में मस्ती कर रहे थे और फिर उसके बाद कुछ देर के लिए हम सब लोगों ने किले पर फोटोग्राफी की, फिर सीधे घर आ गए। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। किले का नाम सुनते ही घर का नौकर स्वामी उज्जवल पर झुंझुला गया और उसने तुरंत कहा, क्या किले पर गए थे? मैंने मना किया था ना। स्वामी ने आकाश की मम्मी को कहा, मैडम आकाश पापा बहुत बड़ी मुश्किल में है, मुझे जल्द से जल्द किसी को यहाँ बुलाना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर स्वामी वहां से दौड़ता हुआ निकल गया और स्वामी की बात सुनकर बाकी सारे लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब आकाश किस मुसीबत में है ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन स्वामी की बातों से सबको अंदाजा तो हो गया था कि मामला कुछ और ही है। अब आकाश के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए राहतगढ़ किले का अगला एपिसोड।